ओके। जय मसीह की। सब ऊंचा बोलो। बैठ जाओ। आप सारे खुश हो? सारे बोलो। कितना सारा खुश हो? गुड। आज मैं इससे पहले कि तुम लोगों को बड़ा वचन दूं, थोड़ी सी बात करना चाहता हूं आप लोगों से जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए लोग हैं इस प्रेयर पिलर में। क्योंकि पिछले दिनों में क्या हुआ, जैसे कुछ लोगों ने कुछ जैसे हुए ना, हमारे बड़े सत्संग हुए, बड़े सत्संग जैसे एक संडे का बड़ा सत्संग हुआ, फिर रिवाइवल मीटिंग हुई एयरपोर्ट राजासासी में, फिर टीचर्स डे हुआ। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे प्रेयर पिलर के साथ कम जुड़े, उन्हें लगा जैसे बड़ी उन्नति कर ली है ना। तो फिर मैंने उदाहरण से समझाया, टीचिंग दी। तो इन दिनों में काफ़ी जुड़ रहे हैं, प्रेयर पिलर की मीटिंग बहुत देख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज की मीटिंग भी मेरा विश्वास है ये सारे बच्चे परमेश्वर पिता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग इसमें जो बरकत आएगी आज वचन के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं ये बरकत है तो है, अगर हम ऐसा विश्वास नहीं कर रहे कि ये जो प्रेयर हुई इसमें मेरे लिए बरकत है, कितनी है, अगर विश्वास है तो आएगी, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। कुछ अटेंड करते हैं प्रेयर पिलर नॉर्मली, कुछ लोग अटेंड करते हैं सत्संग संडे थर्सडे नॉर्मली, तो उससे नॉर्मल मन से फिर उसकी बरकत वो ले नहीं पाते, अपने हालात से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि वो नॉर्मल मन से है। ये बड़ा विषय आपके लिए। आपके चेहरे देखकर मैं हैरान हो गया। खुशी वाले बनाओ चेहरे, ऐसे सामने देखकर ऐसे देखो अच्छे से, ऐसे क्या ऐसे? तुम लोग ऐसे क्यों हो? सामने देखो खुशी से, खुशी से। मैं खुदा का दास हूं, तुम्हें वर्ड दे रहा हूं, आत्मिक चीजें, तो खुश होकर सुनो अच्छे से, ठीक है? और जो घरों में वो भी ऐसे। एक चीज सुनो ध्यान से, आज्ञाकारी। जब मैंने लोगों को बताया कि जैसे मान लो कोई जिम जाता है बॉडी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा जिम करता है तो बॉडी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, अगर 2 बार 3 बार 10 बार गया तो छोड़ दिया, तो फिर वो बॉडी बना नहीं पाएगा, क्योंकि उससे थकावट हुआ, बॉडी में थोड़ा पेन हुआ। ऐसे जब हम उन्नति करते हैं तो बीच में कुछ थकावट होती है, कुछ होता है थोड़ा थोड़ा शरीर में, लेकिन वो टाइम है बढ़ने का। जब मैंने ये उदाहरण दी तो बहुत सारे लोगों को समझ आई, फिर बड़ा अच्छा प्रेयर पिलर में जुड़ने लगे। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ नए पॉइंट्स लेकर आया हूं, बड़े जबरदस्त। आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी है। मैं बरकत लेनी है या आपने लेनी है? तो फिर आपको फटाफट बोलना पड़ेगा यस आमीन, ऐसे करना पड़ेगा। जब मैंने बोला मैं आपके लिए बड़े जबरदस्त पॉइंट लेकर आया हूं, तो उस वक्त आपको समझ आनी चाहिए, हाँ मेरे लिए यस आमीन, ऐसे बोलना चाहिए। अगर आपका ध्यान है तो ये आपके मुंह से निकलेगा। अगर आप ऐसे सुन रहे, ऐसे सुनते जा रहे, सुनते सोच रहे क्या सुन रहे हैं, आप एक बहुत महान वचन सुन रहे हो, ठीक है? एक पॉइंट पर बात करते हैं, आज्ञाकारी, ठीक है? आज्ञाकारी एक ऐसा विषय है, ये नॉर्मल जो परमेश्वर में नहीं है या परमेश्वर का विषय नहीं है। संसार में माता पिता, उसके बच्चे पैदा हुए 2 या 3, उन बच्चों में जो माता पिता का आज्ञाकारी होगा ना, देखना वो बड़ा ब्लेस होगा।
दुनिया में भी। ये वो आशीष उन पर भी काम करेगी चाहे वो परमेश्वर को नहीं जानते। आपको पता है या नहीं पता? अब दुनिया में देखना, जो बच्चों में से एक आधा बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा होगा ना, एक दिन उसके लिए बहुत अच्छा होगा, ब्लेसिंग होगी, सब कुछ अच्छा होगा। हमेशा माता पिता के मुंह से उनके लिए क्या निकलेगी? आशीष निकलेगी ना। आप समझते हो? तो अगर आप अगुए के आज्ञाकारी रहे तो फिर तो सोने पर सुहागा होगा ना। ये तो डबल इंजन सिस्टम हो जाएगा ना, सिंगल इंजन नहीं डबल इंजन पावर काम करेगी। हालेलुया। तो इसीलिए आज्ञाकारी एक बड़ा विषय है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी शिक्षा देता हूं। ये बहुत सारी बिलीवर्स के लिए, बहुत सारे बिलीवर्स के लिए कंफ्यूजन होती है कि उन्होंने जब हालात होते हैं क्या करना। ये कंफ्यूजन, जब आपके हालात हों या हालात आ जाएं तो उनमें आपने क्या करना होता है, ये बड़ा विषय है आपके लिए। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ाता हूं। यहां पर परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्ञान है, आत्मिक आंखें हैं, पहचान है हमारे जीवन की, जिससे सब कुछ हमें समझ आती क्या करना है। अगर हम 1 कुरिन्थियों उसका आखिरी अध्याय 16 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत होवो। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर बात करते हैं हमसे कि तुम बलवंत हो। अगर हम परमेश्वर को ऐसे बात करते, परमेश्वर तुम मुझे बलवंत कर, लेकिन परमेश्वर हमें कहता तुम बलवंत हो वो, ऐसा विषय है ना शिक्षा ऐसे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको कह रहा है बलवंत हो जाओ, हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर नहीं तुम हमें बलवंत करो। तो यहां सीखना होगा हम कैसे बलवंत होते हैं। हम बलवंत होते हैं प्रैक्टिकली से, प्रैक्टिकली जीवन जीने से। हम जब संगति अटेंड करते हैं उससे बलवंत होते हैं, जब हम प्रेयर में जाते तब हम बलवंत होते हैं, जब हम आत्मा से चलते तब हम बलवंत होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल जीवन है जिसमें हम बलवंत होते जाते हैं। जितना हम परमेश्वर के साथ अपने आप को चलाएंगे उतना हम क्या होते जाएंगे? बलवंत। तो यही परमेश्वर कहता है बलवंत हो वो, मतलब अपने आप को मेरे साथ चलाकर अपने आप को क्या करो? बलवंत करो। ठीक है? एक्चुअली में जब आप वो सीन पढ़ोगे जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर निकल रहा था, सामने लाल समुद्र आ जाता है, पीछे राजा आ जाता है अपनी सेना लेकर। तो इजरायली गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, डर जाते हैं, बड़ी ऊट पटांग बातें करनी शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे हम भी हालात आते हैं तो क्या करते हैं? डरना शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, ऊट पटांग बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पर ऐसे ही हो रहा था। मूसा ने उनका विश्वास तो बढ़ाया, चिंता मत करो, आज तुम खड़े खड़े देखना उद्धार का काम देखोगे, परमेश्वर हमारे साथ। ऐसी बातें तो कर रहा था मूसा। लेकिन एक पॉइंट है वहां पर सीखने वाला जो मैं तुम्हें समझाता हूं, जो तुम्हारे लिए बड़ा जबरदस्त है, ताकि तुम उस पॉइंट को पकड़कर अपने आप को परमेश्वर के साथ क्या कर सको? सही कर सको। आमेन। आमेन। ऊंचा, बरकत भी ऊंची। ये देखो क्या लिखा, 14 की 15 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नहीं हाँ ऐसा ही है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। ये शिक्षा सुनो क्या है। जहां पर परमेश्वर
मूसा को कहता है तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है? क्रिश्चियनिटी में प्रचार होता है परमेश्वर की दुहाई दो। क्या दो? लेकिन दुहाई देना, गिड़गिड़ाने का मतलब होता है जब आप लाचार हो, बेबस हो, कमजोर हो, तब हम दुहाई देते हैं। जैसे कोर्ट में किसी जज को कोई जज सजा सुना देता है ना, किसी मुजरम नहीं है लेकिन गलत सजा सुना दी, लेकिन वो बेचारा बेबस है, जज की क्या देता है? दुहाई। जज साहब मुझे सुनो, मैं बेकसूर हूं, मेरे साथ धक्का। अब बेबस रो रहा है, चीख रहा है, क्योंकि बेबस है। जब हम बेबस होते हैं तो तब हम दुहाई देते हैं। अगर हम स्ट्रांग हैं तो फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। तुम दोनों में से क्या बनना चाहते हो? बेबस बनना चाहते हो या स्ट्रांग? तो स्ट्रांग जो होते हैं वो दुहाई नहीं देते। यहां पर मूसा इतने लोगों के घिरने के कारण इतना उसको पजल कर दिया ना, जैसे मान लो एक बंदा और लाखों बंदे उसके दिवाले हो जाएं, चिड़चिड़े से बंदे, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है बंदा। आखिर वो भी इंसान था, तो इसलिए वो दुहाई देने लगा परमेश्वर को इस मसले के बीच में, उस विपत्ति के बीच में। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा तू क्यों मुझे दुहाई देता है? तेरे पास अधिकार मैंने दिया था, उसे यूज कर, अपनी लाठी बढ़ा और समुद्र पर मार, समुद्र दो भाग हो जाएगा। उसने दलेरी की बात की। कौन सी बात की? ये बड़ा विषय हमारे लिए, सबके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? एक और वचन तुम्हें समझाता हूं, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। जितने भी लोग इस समय जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस मीटिंग को। तुम्हारे भाऊ बंदी सब लोगों को आज का वचन मिले, वो आशीष पाए, बरकत पाए। और शेयर करने वालों से खुदा खुश होता है। होता है या नहीं? जब तुम उसका काम नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आत्मा शोकित करते हो। जब तुम आज्ञाओं को मानते हो, आत्मा को शोकित नहीं करते, प्रसन्न करते हो। मैं देखता हूं आज देखना 250 से भी ऊपर शेयर कर देंगे लोग आज की मीटिंग को, क्योंकि मैं हूं। लेकिन जब मैं नहीं होऊंगा फिर नहीं करेंगे, फिर 100-125 लोग शेयर करेंगे। ये फर्क क्यों? यही फर्क ठीक करो। मैं नहीं भी हूं तब भी शेयर करो परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर है। मैं भी परमेश्वर इन बच्चों को हमेशा गाइड करता हूं, तो मेरी आशीष ग्रेस भी इनके ऊपर है। हालेलुया। तो इसलिए पक्षपात नहीं करना। मैं जब आता हूं 250 ऊपर 300 तक लोग शेयर कर देते मीटिंग को, लेकिन जब मैं नहीं होता तो 100-125 करते हैं। तो ये फर्क मिटाना है। चलो ये वचन पढ़ते, क्या लिखा? ये 1 कुरिन्थियां 2:5 में ऐसे लिखा, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। वाह, कितना बड़ा वचन! परमेश्वर के वचन में लिखा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास। ये मनुष्यों का ज्ञान क्या होता है? जैसे वो गाय, बैल को तो खुला छोड़ दिया, गंदमंद खाता, रूढ़ियों पर जाता है, वो कोई नहीं लगता है हिंदू बाबाओं का। लेकिन गाय लगती है मां, उसकी पूजा, और उसका जो पति होता है गाय का, उसको छोड़ दिया। जबकि सीखने वाली बात है कि परमेश्वर ने हर एक जानवर, हर चीज का जोड़ा जोड़ा बनाया। बनाया या नहीं बनाया? जब भी गाय के बच्चे पैदा होते तो बैल से होते हैं ना, अपने आप तो गाय के नहीं पैदा होते। इसका मतलब उसका रोल है, उसको खुला छोड़ दिया। क्या कर दिया उसको? तो गाय को पकड़ लिया। उसका गोबर क्या है? शुद्ध है, खाओ। खाते हैं ना हिंदू लोग, बाबा लोग समझाते हैं, खाते हैं। उसका बाथरूम, पेशाब भी पीते हैं। इसको कहते हैं मनुष्यों का ज्ञान। मटीरियलिस्ट, पत्थर की चीजें, ये पत्थर है, ये भगवान है, ये चीज है, वो चीज है, फोटो है, इसको विश्वास करो, दिया जलाओ, धूप जगाओ, ये करो, वो करो, ये मनुष्यों का ज्ञान है।
पेड़ों की पूजा करो, इसकी पूजा करो, तुम्हें जीवन आएगा। वो मनुष्यों का ज्ञान है, उससे नहीं आएगा। बोलो क्या नहीं आएगा? मनुष्यों से, मनुष्यों के ज्ञान से, चीजों से आपको जीवन नहीं आएगा। जीवन किससे आएगा? परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होने से। परमेश्वर जिसने आसमान को खड़ा किया, जिसने सूरज को हवा में लटकाया है, किसी चीज पर नहीं टिका। ये पृथ्वी मतलब इस दुनिया के ऊपर हवा में, हवा में किसी चीज के ऊपर टिकी नहीं है। ये किसकी शक्ति है? ये वो उसकी सामर्थ्य है। इस पर क्या हो जाओ निर्भर। वो जीवित परमेश्वर है, जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है। उसी आत्मा से यीशु जन्मा। यीशु ने आकर, अगर यूहन्ना 1:18 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को क्या कर दिया? प्रकट किया है। कैसे? यीशु मसीह ने लंगड़ों को खड़ा कर दिया, अंधों की, जन्म के अंधों की आंखें नहीं बना दी, गूंगों को बोलने के लिए बोल दे दिए, बहरों के कान खोल दिए, इवन के जो मर गए उनको भी क्या कर दिया। यह परमेश्वर की शक्ति है। इस पर हमें क्या होना है? निर्भर होना है। हालेलुया। यीशु वो है जो पानियों के ऊपर चला, जिसने समुद्र में उठती लहरें, तूफान को कहा रुक, वो रुक गया। क्या ऐसा दुनिया में कोई कर सकता है? कथा कहानियां हो सकती है लेकिन रियल में नहीं। यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जो मैं करता हूं यह अधिकार तुम्हें देता हूं, तुम भी करो। और चेलों ने भी किया। हालेलुया। और वो अधिकार आज मेरे पास है और मैं भी कर रहा हूं। वो अधिकार तुम्हारे पास है, तुम भी करो। अगर तुमने इस अधिकार को यूज नहीं किया तो फिर तुम हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हें अपने अधिकार को, तुम उसके बच्चे हो, तुम उसकी बेटी हो, तुम उसका बेटे हो, चलो उसके साथ प्रैक्टिकली। जब तक तुम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ोगे, ये ग्रेस काम करेगी। तुम प्रैक्टिकली परमेश्वर को देखोगे, सोचते रहोगे, सारी उम्र सोचते रहोगे, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट हो जाओगे खुदा के साथ, उसकी सामर्थ को। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ अपने आप काम नहीं करेगी। मूसा दुहाई दे रहा था कि परमेश्वर बचा। परमेश्वर ने कहा दुहाई क्यों दे रहा है? समुद्र पर लाठी मार, तुम्हें मैंने अधिकार दिया, समुद्र क्या हो जाएगा। जैसे एक्शन में आता है मूसा, काम होता है। जैसे तुम एक्शन में आओगे, काम होगा। दुहाई देते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, ओ प्रभु प्रभु कितने मेरी सुन सुन प्रभु, मर गए, ऐसे करते रहो, जाओ रोते रहो। जैसे लोग कहते हैं रो रो, परमेश्वर के सामने वो सुनता है, बकवास बातें। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है प्रैक्टिकल जीवन के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकल करो। हालात आया बोलो नहीं है मेरे लिए, ये खुश नहीं है, खुदा मेरे साथ है। दीन रहना, नम्र रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड खराब चीज है। ऐसा नहीं इस सामर्थ की बातों से तुम ईगो में आ जाओ, मैं खुश हूं। ऐसा नहीं, ईगो में नहीं। जैसे मैं ईगो में नहीं हूं, ऐसे तुमने कभी ईगो में नहीं आना। अच्छा मन रखना, लेकिन दलेर। ये खुदा कहता है मेरी शक्ति पर निर्भर हो जाओ। आप जानते हो मूसा नहीं, एलिया खुदा की शक्ति पर डिपेंड था। जब वो एक्शन में था तो राजा के मुंह पर जाकर कहता है, जा राजा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा इस देश पर बारिश नहीं आएगी। और कहकर चला जाता है। राजा ढूंढता है, अकाल पड़ जाता है। 3.5 साल तक मर रहे इंसान, पशु, बारिश नहीं हो रही। सोच कर देखो, वो जब तक अधिकार को यूज करता है, बाल के नबियों को चैलेंज करता, कहता आज पता चल जाए इस दुनिया का मालिक यहोवा है या तुम्हारा बाल। जो आसमान से आग को ले आएगा वही परमेश्वर होगा। चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर था? अब उसकी शक्ति पर डिपेंड था।
लेकिन बाइबल में लिखा इतने बड़े काम कर रहा था जब एक्शन में था, डिपेंड था, लेकिन अपनी उन्नति को खर्च किया उसने, परमेश्वर की उन्नति को खर्च किया जो उसने इकट्ठी की थी प्रेयर से, ठीक है। लेकिन जब बाल के नबियों को खत्म कर देता है वो, इजेबेल जो रानी थी, अहाब की पत्नी, राजा अहाब की पत्नी, वो शैतान की पुजारन थी, शैतान पर विश्वास करती थी। वो अपने मंत्रियों को कहती, जाओ उसको, एलिया को मेरा मैसेज दो, जब तक मैं एलिया का सिर उसके धड़ से अलग नहीं कर दूंगी, अगर ना कर पाई तो बाल मेरा इससे भी बुरा करी। ऐसे जब उसको पता चलता है वो भागता है वहां से। अब यहां पर क्या कर रहा है वो, जब आगे पढ़ोगे तो दुहाई दे रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर से समझा रहा है, तू फिर दुहाई दे रहा मेरी। दुहाई हम तब देते हैं जब कमजोर होते, जब हमारा भरोसा नहीं बना हुआ, जब हम वचन पूरा नहीं कर रहे, हम खराई से नहीं चल रहे, हम आज्ञाओं को नहीं मान रहे, हम बीज बोने में हर नियम में खरे बने हुए, तो हमारे अंदर हियाब काम करता है। जब हम आज्ञाओं में चोर हैं, आज्ञाओं में आगे पीछे हैं, फिर हमारे अंदर कमजोर मन होता है। कितनों को समझ आ रही है बात? क्या आप लोग रेडी हो आज उसकी शक्ति पर निर्भर होने के लिए? क्या आप गिड़गिड़ा कर, कुड़कुड़ कर, रेंग रेंग कर जीवन जीना चाहते हो या स्ट्रांग जीवन जीना चाहते हो? तो फिर ऐसे करना, अभी जब प्रेयर करना ऐसे करना, इसको कहते हैं स्ट्रांग। कुछ लोग ऐसे, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, अपनी बॉडी को स्ट्रांग, स्ट्रिक्ट करो, हार्ड करो। जैसे हम बैठते हैं ना, कभी कभी ऐसे ऐसे बैठते हैं हम लोग, जब हम बैठते हैं ऐसे, तो कई बार हम थोड़ा टाइम जब प्रे करते हैं, आधा घंटा या 20 मिनट, तो हमारी पोजीशन ढीली पड़ जाती है। कई लोगों को मैंने देखा प्रार्थना करते 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 ऐसे करते। जब तुम्हें लगे मैं ढीला पड़ रहा हूं, ऐसे आ जाओ, ऐसे हो जाओ। स्ट्रांग रखो अपनी बॉडी को, अपना मन को लगा के रखो, स्ट्रांग बात करो। यह होता है प्रार्थना करने का सिस्टम। जब तुम्हें लगे मेरे घुटने थक गए हैं, फिर चौंकड़ी पर आ जाओ, लेकिन बॉडी को ढीला मत छोड़ो, अपने शब्दों को ढीला मत छोड़ो। 1 घंटा 2, जब तुम्हें ये आदत पड़ जाएगी ना, तुम 4-4 घंटे प्रे करोगे, 6-6 घंटे प्रे करोगे। ये बात याद रखो। तुम्हें जब तुम्हें ये करने की आदत पड़ जाएगी, फिर स्पिरिट तुम्हें, क्योंकि स्पिरिट तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, आत्मा तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर की सामर्थ अपने आप काम नहीं करेगी जब तक तुम एक्शन नहीं करोगे। एक्शन तुम्हें लेना होगा, फिर वो काम करेगी। ये नहीं है हालात, कुछ नहीं, ये एक्शन है। क्या है हमारा? ये चंगा हो चुका, ये हील है, ये मेरा खुदा कर चुका है। 2 दिन नहीं रिजल्ट आया, 10 दिन नहीं आया, खड़े हो आप उस बात पर, रिजल्ट आ जाना रिजल्ट। अगर तुम ढीले हो गए, पापा जी से मिलाओ, नहीं हुआ या पापा जी आए, हाय पापा जी, क्या ऐसे करना है? स्ट्रांग बनना है। आई होप अभी हम कुछ मिनट प्रेयर करेंगे। स्ट्रिक्ट हो जाओ मेरे साथ मिलकर, हम प्रेयर करेंगे। चलो, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो और उसका धन्यवाद करना शुरू करो, ऐसे हाथों को करके। रोज सखनम, अगर आपको अन्य भाषा आती तो अन्य भाषा करो। लिब्रिजंद्र बे 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 रूसे के नम रोसे नखोर बे 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 बे। यस 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 यस, वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी परमेश्वर है, जिसने आसमान पृथ्वी हर चीज को बनाया है। वो आज परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ हो। उसने तुम्हें चुन लिया है। पहले तुम संसार में थे,
अंधकार में थे, अब तुम उसकी ज्योति में हो। यहां पर मटेरियल की पूजा नहीं करते, हम अपने अंदर से आत्मा के द्वारा उसकी भक्ति करते हैं। हम अंदर से उसकी भक्ति करते, उस अनदेखे परमेश्वर की, जिसको हम देख नहीं रहे लेकिन वो हमारे साथ है। बाइबल में 340 बार के लगभग लिखा होगा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो दिख नहीं रहा लेकिन वो तुम्हारे साथ है। अपने मन को उस पर लगाओ। बाइबल कहती है तुम मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो जाओ। वो शक्तिशाली परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। मुंह खोलो, मुंह खोलो, धन्यवाद करो, मुंह खोलो, आवाज आनी चाहिए। रूजेन खोरिज़म बाबा ओब्रो से के नम बेबे बेबे लोब्रो से के नम बाबा बाबा लेबरे जंद्र बेबे बेबे रिजंद्र बा ऊपरा ने जंद्र बेबे बेबे। हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, वो कुछ नहीं है, खुदा बड़ा है। वो खुदा बड़ा है, हालात बड़ा नहीं है, खुदा बड़ा है। हालात बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। वो दुनिया का रचने वाला बड़ा है, जिसने तुम्हें चुना, तुमने अपने पास बुलाया, अब तुम उसके साथ हो। उस पर अपने मन को लगाओ, उसके साथ जुड़ो, अपने मन को जोड़ो। को धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता। अंदर से जुड़कर बोलो धन्यवाद। अंदर से जुड़ो, ऐसे फील करो मैं उसके साथ हूं, फील करो मैं उससे बातें कर रहा हूं, फील करो अपने अंदर से कि मैं उससे बातें कर रहा हूं, फील करो मेरी बातें उसके साथ हो रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। परमेश्वर मेरी बात तुमसे हो रही है। ऐ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं बातें तुमसे कर रहा हूं। मेरी बातें, मेरे शब्द, मेरी प्रेयर सब तुम्हारे सामने आ रही है, तेरे सामने रखी जा रही है। सर्वशक्तिमान आप मुझे स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। मैं आत्मा में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मा में चल रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे चला रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे चला रहे हो। यस 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 यस। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी में टूट चुकी है। बोलो, हर रुकावट मेरी जिंदगी में टूट चुकी है। हर शैतानी चीज मेरी जिंदगी में टूट चुकी है। हर नेगेटिविटी मेरे जीवन से आउट हो चुकी है। मैं ब्लेस हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं। मैं आत्मा से भर चुका हूं, मैं आत्मा से भर चुका हूं, पवित्र आत्मा से भर चुका हूं। मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है मैं जीत चुका हूं। यस खुदा, आप मुझे छू रहे हो, मुझे टच कर रहे हो। मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं स्ट्रांग हो चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं एक्शन में जिंदगी ले चुका हूं, मैं प्रैक्टिकल जीवन को जी रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं संगति में कंटिन्यू हूं, मैं प्रेयर में कंटिन्यू, मैं हर वचन, हर आज्ञा मेरे जीवन का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। यस 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 बोलो। रूज़े नखोरे बाबा। मैं एलिया की तरह कभी आगे जाकर डाउन नहीं होगा, मैं हमेशा तेरे साथ स्ट्रांग रहूंगा। पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बना चुके हो, पवित्र आत्मा से यूज कर चुके हो। मैं कभी भी आगे जाकर डाउन जीवन नहीं, दुहाई देने वाला नहीं, एक्शन में अपनी जिंदगी को जीऊंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुम बोलोगे वो होगा। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो इस पेड़ को कहा उखड़ जा, पेड़ को कहा सूख जा, तुम इस पहाड़ को कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़। लेकिन मन में संदेह ना करो, तुम जो बोल रहे हो, तुम अगर विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वो एक्शन है, ये वो शब्द है, ये परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर होकर जो हम बोलेंगे वो हमारा खुदा अपनी सामर्थ के साथ करेगा। बोलो बोलो, जो भी तुम्हारी जिंदगी में हालात हैं, आज बोलो उखड़ उखड़ मेरे जीवन से, हट जाइए बीमारी। यीशु ने कोड़े खाए, हट बीमारी। जो तुम्हारे शरीर में रोग है, तुम्हारे घुटनों में रोग है, तुम्हारे घुटने खराब है, लीवर, हार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट, ऐसा अंग तुम्हारे शरीर में जो बीमार है, खराब है, आंखें, कान, लीवर, नाक, मुंह, किडनीज, घुटने, ब्रेन ट्यूमर, कोई भी रोग, बोल यीशु ने कोड़े खाए हैं, निकल बीमारी, निकल, उखाड़ उखाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम से उखाड़। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर। यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने कोड़े खाए मेरे लिए, मेरी चंगाई के लिए। इसलिए बीमारी, ऐ हालात, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं विश्वास करता हूं सच्चे ज्ञान पर, मैं बिलीव करता हूं सच्चे परमेश्वर पर, जिसने मुझे छुड़ाने के लिए काम किया है, जिसने छुड़ाने के लिए मुझे काम किया है। छूट जा, छूट जा, निकल निकल, शट 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 शट। उखड़ जाए बीमारी, उखड़
उखड़ जाए हालात, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अगले 2-3 मिनट ऐसे बोलते जाओ, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे हील किया है। तेरा वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है वो पूरी हो चुकी मेरे शरीर से। आंखों पर चश्मा लगा कोई भी रोग है, गले का रोग है, नॉर्मल मत करो अपने आप को, एक्शन में लो। एक्शन में तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारा अधिकार काम कर रहा है, खुदा की सामर्थ काम कर रही है। जैसे तुम अधिकार से बोलते हो, खुदा की सामर्थ काम करती है। जैसे तुम अधिकार से बात करते हो, खुदा की सामर्थ काम करती है। जैसे तुम अधिकार से बात करते हो, खुदा की सामर्थ काम करती है। इस दुनिया में सर्वशक्तिमान खुदा है, कोई शैतान नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई हालात नहीं, सब जीरो है। खुदा बड़ा है, वो सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो माइटी गॉड है। तुम उसके बच्चे हो, तुमने उसे चुन लिया है, उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम उसकी संतान हो। जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब उसकी संतान हो। बोलो 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 यस। मेरी जिंदगी प्रार्थना लाइफ है, आत्मा की लाइफ है, परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग लाइफ है। मैं उसकी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, उसकी आज्ञाओं में बढ़ चुका हूँ, उसके वचनों में बढ़ चुका हूँ। मैं खरा, सच्चा, पूरा ईमानदार बन चुका हूँ। मैं खराई से चलने वाला बन चुका हूँ। मैं यूसुफ की तरह खरा, पूरा, पवित्रताई में चलने वाला बन चुका हूँ। हर गंदी सोच, हर गंदे विचार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर गंदी सोच, गंदे विचार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कोई व्यभिचार की गंदी सोच मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। खुदा ने मुझे अपने लहू से पवित्र किया, अपने आत्मा से पवित्र किया। मैं पवित्र हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। बोलो 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 बोलो। मैं बढ़ रहा हूँ प्रार्थना में, इच्छा में, वचनों में, बाइबल रीडिंग में, प्रार्थना करने वाला। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग उसकी बेटी हूँ, स्ट्रॉन्ग उसका बच्चा हूँ। मैं उसके काम करूंगा, मैं सुसमाचार दूंगा, उसके राज्य को बढ़ाऊंगा, उसके राज्य की सेवा करूंगा। मैं ईमानदार हूँ, मैं खरा हूँ, उसके वचनों पर चलने वाला हूँ। ऐसा खुदा कर चुका है। फिर से बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलो। रोज़े न खरे बेबे उपरा नारी बेबे जंद्र बेबे लेबरी जंद्र बेबे। वो सामर्थी परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, वो सामर्थी परमेश्वर तुम्हारी बॉडी में काम कर रहा है। तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारी दिलेरी से, तुम्हारे हिया बोलने से पवित्र आत्मा बड़ा स्ट्रॉन्ग तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तुम हील हो रहे हो, तुम चंगे हो रहे हो, तुम फ्री हो रहे हो, तुम आजाद हो रहे हो। तुम्हारा रोग खत्म हो रहा है, तुम्हारे हालात खत्म हो रहे। जादू टूने बंधन, ब्लैक मैजिक के बंधन तोड़ रहा है खुदा की सामर्थ, तोड़ रही है खुदा की सामर्थ, तोड़ रही है खुदा की सामर्थ। सारे ब्लैक मैजिक के बंधन, शराब, हर चीज जो शैतानी चीज है वो आपके घर से, परिवार से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस के ऊपर से वो तोड़ चुका है, वो तोड़ रहा है। जैसे तुम मन लगा रहे हो हो रहा है, हो रहा है। जैसे तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ काम करिए, उसकी सामर्थ काम करिए, उसकी सामर्थ काम करिए। तुम्हारे शरीरों में काम करिए, तुम्हारे घर में काम करिए, तुम्हारे बच्चों में काम करिए, तुम्हारे पति में, पत्नी में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे परिवार में। वो सामर काम कर रही है, वो सामर काम कर रही है। तुम आत्मा से भर रहे हो, तुम सामर से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो। यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। हालात कुछ नहीं है, शैतान कुछ नहीं है। ओ मक्खी है, मच्छर है, परमेश्वर सामर्थ्य है, माइटी गॉड है। उसने दुनिया को रचा है, शैतान ने कुछ नहीं बनाया। उसकी एक भी चीज नहीं इस दुनिया में। वो गंदी चीज है, फालतू चीज है। खुदा सब कुछ है। अपने मन को खुदा की ओर पक्का करो, उसकी ओर पक्का करो। हालातों से मन हटाओ, उसकी ओर बढ़ाओ। वो सामर्थ्य है, दया करने वाला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। उसने तुम्हें चुना एक बड़े मकसद से, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, अपना गवाह खड़ा करने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए, दुनिया में तुम्हें प्रकट करने के लिए। तुम्हारी गवाहियों से तुम्हें सामर्थ्य बनाकर तुम्हें दुनिया में प्रकट करेगा, ऊंचा करके। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। हालेलुया। उठो, चेक करो अपनी बॉडी को, जो नहीं हो रहा था करो। बोलो धन्यवाद खुदा, आई एम हील्ड, I am healed, I am healed। वो जीवित खुदा है। दलेरी काम क्या करेगी?
हाय प्रभु, प्रभु सुनो, ये रोना धोना नहीं, दलेरी, दलेरी, दलेरी चाहिए। क्या चाहिए? आप जानते हो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी, एक कंगाल विधवा की, जिसका किसी अपने मुद्दई से मुकदमा लेना छुटकारा था, अपने मुद्दई से कोई लेन देन था। तो वो एक कलेक्टर के पास जाती है, सरपंच जैसे बड़ा उस एरिया का। तो बाइबल में यीशु मसीह ने बताया कि वो अधर्मी न्यायी था। वो न्यायपालक क्या था? जज क्या था? पापी, अधर्मी। जब वो अपना मुकदमा उसके सामने लेकर जाती है, उसकी सुनता नहीं, उसे डांटता है, ठीक है, भगा देता है। फिर वो जाती है, फिर भगा देता है, फिर जाती है, फिर भगा देता है, फिर जाती है, फिर भगा। जानते हो बार बार क्यों जाती है? क्योंकि उसको पता था कि मेरा जो न्याय है, जो न्याय करने वाला न्यायपालक यही है इस पूरे सिटी का, कोई दूसरा तो काम तो मेरा इसी नहीं करना है। उसके दिमाग में था अगर ये अभी नहीं सुनता तो कल सुनेगा। ये उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, लेकिन वो बेबस थी। क्या थी वो? एक उदाहरण थी, बेबस थी वो, उसका कोई नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पर ये उदाहरण दी विश्वासियों के लिए। तुम्हें क्यों सिखाना जरूरी है ये वचन? क्योंकि वहां दुहाई शब्द है, तो अभी दुहाई की क्लैरिटी भी तुम्हें चाहिए। जब वो जाती जाती है तो वो अधर्मी भी बदल जाता है कि ये बार बार मेरे नाक में दम करती आती है, बुजुर्ग है, लेडी है, वो उसका काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यीशु वहां वचन में लिखा, देखो अधर्मी न्यायी क्या कहता है, वो भी उसका काम करने के लिए रेडी हो गया। तो यीशु मसीह ने कहा, जो उसकी रात दिन दुहाई देते हैं, क्या उनका न्याय करने में देर करेगा? हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह ने यूज किया, दुहाई शब्द। तो अगर हम हिंदी का ही तुम्हें एक्सप्लेन करें, जहां तक मैं समझता हूं, ये शब्द दुहाई नहीं होगा। ये शब्द भरोसा भी हो सकता है, उस पर विश्वास रखने वाले हो सकता है। लेकिन अगर हम दुहाई को देखें तो ये शब्द बेबस लोगों के लिए, तो वो बेबस थी लेकिन बनी रही तो काम हुआ। अगर बेबस लाचार लोग भी हैं, फंसे हुए हैं, तब भी परमेश्वर पर बने रहेंगे, अपनी प्रार्थनाओं में उसके साथ बने रहेंगे, तो परमेश्वर एक दिन न्याय चुकाएगा, फ्री करेगा, काम करेगा, आशीष देगा। लेकिन वैसे उत्तम ज्ञान ये था जो मैंने तुम्हें बता दिया। दलेरी, स्ट्रॉन्ग, ये फास्ट काम करता है, क्योंकि इसमें विश्वास क्या काम करता है? एक्शन के रूप में, स्ट्रॉन्ग रूप में काम करता है। कितनों को बात समझ आ रही? बैठ नीचे, उठ 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 जा। हाँ, यस, हाँ, यीशु नाम से। वाह, इसको जिसको मैंने बैठाया उठाया, इसके बारे में बताएंगे आगे जाकर, क्यों ऐसे बोल रहा मैं, इसको आगे जाकर बताएंगे थोड़े दिनों तक, ठीक है? तो जो तुमने सीखा करने के लिए तैयार हो। जब तुमने अपनी प्रेयर में जाना है, कंफर्ट जोन में बॉडी नहीं रखनी कभी। क्या नहीं करनी? मैंने क्या बोला? प्रेयर करते टाइम अपने आप को, जैसे कुछ लोग घर में गद्दा गुद्दा लगा के, तकिए तुकिए रख के कंफर्ट जोन, बॉडी ਨੂੰ सुख देंदे ने, फिर तुम प्रेयर नहीं कर पाओगे। सुख दोगे बॉडी को। कई लोग इतना कंफर्ट दे देते बॉडी को, आधे घंटे तक देखना उनको क्या कर रहे हो, उनके दिमाग में हम प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन वो सो जाते हैं। क्या हो जाते हो? दूसरा बंदा देखेगा, उनको पता चलेगा सो गया ये, तो आधे घंटे में सो गया, ये 20 मिनट में सो गया, क्योंकि कंफर्ट जोन। क्यों हमें कहता है परमेश्वर घुटनों पर आओ? घुटनों पर नींद थोड़ी आती किसी को,
तकिया गद्दा नींद वाला सिस्टम पहले लाता, तो फिर कैसे प्रेयर स्ट्रॉन्ग करेंगे? ये दुनिया का ज्ञान अलग है और परमेश्वर का ज्ञान सबसे पवित्र अलग है। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो परमेश्वर के साथ। अपने मुंह के अंगीकार को जबरदस्त बनाओ। क्या बनाओ? हालात है, बोलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हालात, खुदा है, जा चुका। ये एक दिन तुम्हें इस बच्चे से बताएंगे हम, मैं भी बस 2-4 दिन में बताएंगे। लेकिन जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इस फ्राइडे को मॉर्निंग सुबह 8 बजे एक हम गवाही डालने वाले हैं, जो किसी सत्संग में, किसी मीटिंग में हमने नहीं दी। वो डायरेक्ट मैंने बैठकर रिकॉर्ड की होगी और डायरेक्ट आपको देंगे वो गवाही इस फ्राइडे को। क्योंकि जो भी हम गवाहियां डालते, तुम्हारा काम है परमेश्वर के लिए यूट्यूब चैनल पर आना सुबह 8 बजे। हर रोज जो भी हमारी वीडियो है, हम एक दिन में एक ही वीडियो डाल दें सुबह 8 बजे, पूरे राइट 8 बजे, ना ऊपर ना नीचे। उसी वक्त फोन उठाओ, उठते ही सुबह जो भी आप काम करते हो 8 बजे सबसे पहले काम जो करना है कर लो। नहाना धोना, बाथरूम, जो भी जाना आना करना कर लो, लेकिन 8 बजे परमेश्वर के लिए रेडी रहो। मेरे परमेश्वर की वीडियो, उसका काम जो मैं देखूंगा, मुझे बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। ये तुम्हें बनना है, इस मिनिस्ट्री के साथ तुम्हें खड़ा होना है। सुसमाचार में उन वीडियोस को देखने से तुम्हें, जब तुम देखते हो, लाइक करते हो, तुम्हें हर मीटिंग में भी कमेंट्स करने, थर्सडे वीरवार अच्छे अच्छे कमेंट्स। इसके लिए हम कल बात करेंगे, लाइक क्यों करने, क्यों कमेंट्स करने, ये कल बात करेंगे। इसमें तुम्हें बरकत कितनी मिलेगी। मैं कमेंट्स भी देखता हूं कई लोगों के, कौन कितने अच्छे कमेंट्स करता, कभी कभी देखता हूं, बीच बीच थोड़े थोड़े देखता हूं, थोड़े थोड़े, कई बार सारे देख लेता हूं एक बार। होते ही मीटिंग में 100 से ज्यादा नहीं होते, 22-25 हजार लोगों ने मीटिंग देखी तो कमेंट्स किए 100 सिर्फ। उसका मैं कारण बताता हूं क्यों। उसका कारण मीटिंग में बताएंगे कल लोगों को, आज भी बता देते हैं। जितने भी तुम कमेंट्स फेसबुक पर करोगे सारे रह जाएंगे। 2000 बंदा कमेंट्स करेगा ना इस मीटिंग में जो अभी चल रही है, 2000 के 2000 शो होंगे। लेकिन YouTube की ये पॉलिसी नहीं है। YouTube में जब लाइव मीटिंग चल रही है, जितने कमेंट्स चल रहे हैं वो बाद में शो नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं हमने तो किए हैं कमेंट्स, और बाद में जिनको याद आया उन्होंने किया, वही शो होंगे। शो जैसे हमारी मीटिंग बंद हो जाती है, थर्सडे की, संडे की स्टॉप हो जाती, बंद हो जाती, उसके बाद जितने कमेंट्स करोगे वो आएंगे उसके ऊपर। बाकी तो याद रखना सबने बाद में करने यूट्यूब पर, यहां पर तो जो भी कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो फ्राइडे की उस गवाही के लिए रेडी रहो जो जबरदस्त होगी। और हम तैयारी कर चुके हैं जलालाबाद क्रूसेड की, रेडी है। 8 अक्टूबर डेट सिलेक्ट, पोस्टर रेडी बनने को चले गए हैं। इस सैटरडे पोस्टर आ जाएंगे। अब झंडा गाड़ेंगे जलालाबाद में, फाजिल का जलालाबाद। वहां शैतान के सिर के ऊपर रखेंगे पैर और लोगों को छुड़ाएंगे और परमेश्वर की जीत का झंडा फहराएंगे। शांति का झंडा, जीवन का झंडा, आशीष का झंडा, बरकत का झंडा, मेल मिलाप का झंडा। आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची, हालेलुया। तो रेडी हो जाओ इन सब चीजों के लिए। और मिलते हैं कल जबरदस्त थर्सडे मीटिंग में। और जो उत्साह तुम्हें मिला है इसको पकड़ कर रखना है और आगे बढ़ना है। मेरा काम है तुम्हें स्ट्रांग बनाना, मेरा काम है तुम्हारे हियाब को बढ़ाकर रखना। मैं वो अगुआ नहीं तुम्हारे विश्वास को डाउन करूंगा। तू नहीं सही ऐसे कुछ अगुए गुस्सा करके ना लोगों से उनको उल्टा उल्टा चीज समझा देते हैं। तू बहन, तुम कोई आज्ञा नहीं मानती, ये वो, तेरा कुछ नहीं होना। कई पास्टर शराब देते रहते अपनी कलीसिया में, सच्ची शराब वाली बातें। लेकिन वो अभी आत्मा से ज्यादा नहीं भरे, इसलिए भरने की जरूरत है उन्हें। जब भर जाएंगे
उन्हें भी समझ आएगी कैसे कलीसियाएं बढ़ती है, कैसे सामर्थ काम करती है। आर यू रेडी? स्ट्रांग हो, चेक करो बॉडी को, हील होंगे बड़े लोग सच्ची। अगर कोई बीमार था, परेशान, देखो 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 देखो, एक आधी गवाही देते हैं ऑनलाइन, लोगों को पता चले कि इतनी स्ट्रांग प्रार्थना हुई, तो लोगों को पता चले इतनी स्ट्रांग से तो कोई बंदा बीमार रह ही नहीं सकता। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, चेक करो चेक करो, ये सारे ठीक ठाक बैठे मेरे सामने। क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी परमेश्वर यहां पर लोगों को हीलिंग बहुत है यहां पर। ये हीलिंग मिनिस्ट्री है, हीलिंग बहुत है। और जो किसी को भी इधर उधर बड़े साल प्रभु यीशु में है, यहां की जो शिक्षा है राइट है ना, जैसे मान लो मैंने वो मनुष्यों का ज्ञान की जब बात की, तो उसमें प्रार्थना किया हुआ तेल पानी कपड़ा आता है, वो भी उस तरफ ही है। दूसरी तरफ हमारा विश्वास किस तरफ चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर चाहिए, चीजों पर नहीं। प्रार्थना की चीजों पर भी आपने डिपेंड नहीं रहना, आपने डिपेंड होना है सीधा डायरेक्ट खुदा के साथ, आत्मा से भरकर। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आ रही है ना? तो रेडी हो जाओ बड़े बड़े काम देखने के लिए और बहुत आगे जाने के लिए। बड़ा ऊंचा तुम जाओगे इस मिनिस्ट्री में, बहुत जबरदस्त आगे जाओगे। तो मिलते हैं कल फिर मीटिंग में। खुदा आपको बरकत दे चुका है, परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन आमेन आमेन। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं